मुझे ये सेकंड वाक्य दिल को छुआ। और देखो कई लोग एक झोले के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। यहाँ पर मुझे प्रभु अभी इस वक्त ऐसा बात किया कि कई बार ये होता है कि हम प्रार्थना मांगते कलीसिया से कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। पर जो व्यक्ति प्रार्थना मांगते उनका विश्वास पर नहीं, परंतु जो लोग उसके लिए प्रार्थना करते उनके विश्वास के ऊपर प्रभु अधिकतर काम करता है। तो ये बात मुझे आज छुआ कि हम जब किसी के लिए प्रार्थना करते तो कितने विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करना है, तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। और एक छोटी सी प्रभु के नाम की महिमा के लिए एक छोटी सी गवाही में बोलना चाहता हूँ पास्टर। और पिछले हफ्ते मैंने प्रार्थना मांगा था, मेरे वो अपर बैक में इतना टेरेबल पेन हो रहा था, मैं काम नहीं कर पा रही थी, इतना पेन था। प्रभु ने मुझे पूरी तरह से चंगाई दी है। मैंने 2 दिन से नोटिस किया, अब मैं काम कर रही हूँ, मुझे कोई पेन नहीं है और पूरी तरह से मुझे चंगाई मिली। तो प्रभु के नाम की महिमा के लिए मैं कहना चाहती हूँ। परमेश्वर मत्ती 9:17 से मुझसे बात किया। मेरे मन में ऐसा ही आया कि इसमें लिखा है 17 में, लोग नया दाखरस पुराने मास्कों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मास्क फट जाते हैं और दाखरस बह जाते हैं और मास्क नष्ट हो जाते हैं, परंतु नया दाखरस नई मास्कों में भरते हैं और ये दोनों बच जाता है। इसमें परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि ये जो दाखरस है ये पवित्र आत्मा है और ये मास्क जो है ये हमारा शरीर है, हमारा जिंदगी है। अगर हमारा जिंदगी को पूरी तरह से हम शुद्ध पवित्र करके मन फिरक के साथ अगर प्रभु के पास परमेश्वर का पास आएंगे तो वो पवित्र आत्मा जो देंगे वो हमारे अंदर स्थिर रहेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, पुराना जिंदगी के साथ अगर परमेश्वर का पास आके कितना भी हम प्रार्थना करेंगे, अगर परमेश्वर तो देने वाला दयालु परमेश्वर, अगर वो पवित्र आत्मा अगर दे भी देंगे तो भी वो हमारे अंदर स्थिर नहीं रहेगा, वो निकाल के चले जाएंगे। इसके लिए परमेश्वर मुझसे बात किया कि हमेशा हमारे मांस को जो है, शरीर जो है, उसको पवित्रता के साथ नया बना के रखना है कि पवित्र आत्मा जो दाखरस है वो हमारे अंदर सदा बने रहे। मुझे परमेश्वर का आत्मा ये 12 और 13 दो वचन यीशु ने उनसे कहा, पेट चंद्र के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाता हूँ। पूरे वचन परमेश्वर की बात करके हम पापी थे जब परमेश्वर हमें चुन लिया था। अगर ऐसा नहीं होता था तो हम ये सोचते नहीं थे प्रभु के पास। ये वचन जब मैं नया प्रभु को ग्रहण किया था, जब ये वचन बहुत बल देता था उस टाइम पे, अभी ऐसे अंडरलाइन करके रखा है, तो अभी ये वचन उस समय का याद दिलाया जिस समय मतलब प्रभु में आने का पहले का समय, उस प्रभु में जब नए आए वो जोश का समय, वो सब वचन पढ़ते हुए याद परमेश्वर का आत्मा दे रहा है। तो हम परंतु पापियों को बुलाने के लिए वो आया है। तो अगर पर्सनल एक्सपीरियंस को देखे तो मतलब हम यीशु को नहीं थे और एक कंफर्ट देने को पाप क्षमा का कंफर्ट वचन पढ़ते हुए मिलता है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका मुझे जो छठा आयत से मुझे बात किया, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वो जो व्यक्ति है वो यीशु के पास कैसा आया था, वो लकवा मार के, वो एकदम बेबस होकर आया था। उसमें कुछ करने की ताकत नहीं थी, वो कुछ कर नहीं पा रहा था, है ना। बट हम देखते हैं कि जब वो यीशु के पास आता है, उसके कई बार क्या बोलते हैं, आत्मिक जीवन में ऐसा होता है कि हम या जो नए लोग जो यीशु मसीह में आते हैं वो किसी से लाया जाते हैं, वो लोग, है ना। कोई उनको लेकर आता है, अरे चलो चर्च चलो, ऐसे बोलकर आते हैं। बट वो जब परमेश्वर के पास आते हैं तो उनके जीवन में वो उनका स्पर्शन जब वो अनुभव करते हैं तो वो जो नहीं कर सकते थे वो काम फिर वो करते हैं। जैसे यहाँ पे वो जो खाट जिस पर वो लेटा था, वो मतलब उठकर खुद बैठ नहीं सकता था, खड़ा नहीं हो सकता था, वो लकवा मारा हुआ था।
तो बट उसने वो खाट को खुद उठाकर उसको बोलता है तू घर चला जा। मतलब वो आया था तो उसको कोई लेकर आया था, उसको उठाकर लाया था, बट जब वो उसकी जब जाने की बारी आ रही है तो वो खुद चलकर जा रहा है। मतलब हम जब प्रभु में आते हैं तो हम ऐसा काम करते हैं या प्रभु हमें इतना सामर्थ्य हमें देता है कि हम जो काम नहीं कर सकते थे, हम जो परिस्थितियों में हम बेबस थे, हम कुछ लाचार थे, हम कुछ कर नहीं सकते थे, वहां पे परमेश्वर हमें अद्भुत सामर्थ, शक्ति और प्रभु की जो चंगाई से भरकर हमें अद्भुत रीति से चलाते हैं। जो बाकी जो लोग देखते हैं वो प्रभु को धन्यवाद और प्रभु की जय जयकार जिससे वो कर पाते हैं। 16 और 17 हमसे मुझे ये पवित्र आत्मा ने समझाया है कि कितना जरूरी है हर एक दिन मन फिराव के साथ प्रभु के सामने बैठने का, क्योंकि जो प्रभु ने जो पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं तो पवित्र आत्मा का अभिषेक उस बर्तनों में भरना चाहते कि वो हर एक दिन नया बनकर हर एक दिन मन फिराव के साथ जो व्यक्ति बैठते हैं उसको ऊपर पवित्र आत्मा अपना अभिषेक उंडेलना चाहते हैं। इधर स्पष्ट रीति से कहा है कि उसने एक जुना जो मशकों में पुरानी मशकों में वो नया दाखरस नहीं भरते, जैसा और लिखा है कि नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहते हैं। तो हर एक दिन हम कितना भी हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास है ये सब बोलने के बावजूद भी हमारे जीवन को हर एक दिन क्योंकि हमारे जीवन का कमी कटी को सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। हम दूसरों को सामने अच्छा बनकर बैठेगा, हर एक दिन सोचेगा कि अच्छा है, लेकिन हमारा मनों को हृदयों को परमेश्वर जानते। तो कितना हर एक दिन कितना मन फिराव के साथ प्रभु के चरणों में बैठना चाहिए वो पवित्र आत्मा का भरपूरी मिलने के लिए। 9 अध्याय का पहले का आयत में इसे लिखा है, 9 का पहले का आयत में Jesus stepped into a boat, crossed over and came to his own town. यीशु ने एक नाव में चढ़कर उसका खुद का देश में शहर में आ गया। तो ये घटना कहाँ हो गया है? जिस जगह को यीशु का खुद का जगह बुला रहे उस जगह में आ गया है, एक नाव में चढ़कर। तो 8वां अध्याय का आखिरी भागों में हम देख सकते हैं क्या एक घटना तभी हो गया था। यीशु और उसका चेलों नाव में चढ़कर झील को पार कर गदरा देश में गया, गन्नसरेत देश में गया, और बीच रास्ता में आंधी तूफानों में आया, वो सब कुछ हमें जानते हैं। और उधर भूत से ग्रसित एक व्यक्ति को चंगाई करने के कारण से देशवासियों मिलकर यीशु को उधर से वापस भेजा लिखा। तो ये वो ट्रैवल है। 8वां अध्याय का आखिरी आयतों में देख सकते हम जैसे he got rejected in a place, एक जगह में उनको रिजेक्ट किया है। एक जगह का लोग ऐसा नहीं है, रिजेक्शन इस कारण से नहीं हो गया उनका कोई डॉक्ट्रिन में मिस्टेक था, रिजेक्शन इस कारण से नहीं हो गया उन्होंने कुछ भले काम नहीं किया। हकीकत में उस देश में सबसे अधिक छुटकारा मांगते था वैसे एक व्यक्ति को चंगाई दिया, लेकिन रिजेक्शन इसलिए हो गया उस चंगाई का कारण से देशवासियों का कोई गलत फायदा, ना तो गलत तरीका से वो लोग जो कमाते उस कमाई नष्ट हो गई। क्योंकि यहूदी लोगों के लिए एक परमेश्वर के वचन के अनुसार मना किया हुआ काम है, एक जानवर है सूअर। तो वो सूअर जब नष्ट हो गया उनका फायदा ना तो गलत कमाई नष्ट हो गया, यीशु को उधर से वो लोग भगाया। सो मिरेकल का कमी से नहीं। सो वी कैन से हम ऐसे कह सकते हैं जीसस गॉट रिजेक्टेड। तो परमेश्वर का दासी दासों, परमेश्वर का बच्चों, कभी कभी अपना जीवन में रिजेक्शन हो सकता है। ये रिजेक्शन इसलिए नहीं हो रहे अपना सेवकाई में कुछ कमी है,
रिजेक्शन इसलिए हो रहे, देखो अपना सेवकाई का द्वारा इंसान को ना तो शैतान को कुछ नुकसान हो रहे, उस नुकसान का कारण अपना वजन को, अपने सेवकाई को लोग विरोध करते, अपना उल्टा लोग खड़ा हो। एक जगह में कोई सुसमाचार बताएगा, हम लोगों को कहेगा दारू पीना नहीं है, सिगरेट पीना नहीं है, नशे का पदार्थ तो इस्तेमाल करना नहीं है, तो ये सब कुछ धंधा करने वाला अपना विरुद्ध में होता है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि उनका धंधा तो खत्म हो गया। अफसोस में वही हो गया था, कुछ लोगों का धंधा खत्म हो गया, उनको सुसमाचार का विरुद्ध में बहुत बड़ा गुस्सा आया। फिलिपियम 16 में, एक्ट्स 16 में, अपोस्तल प्रवृत्ति प्रेरितों का किताब 16 में हम देख सकते हैं, फिलिपिया शहर में जो कमाई बंद हो गया, उन लोग पौलुस और सिलास का विरुद्ध में खड़ा हो गया। इस पश्चात में यीशु ने क्या किया, उस देश छोड़ के कहां आया लिखा है, इट इज रिटन दैट ही केम टू हिज ओन टाउन, खुद का जगह में आया। जब मैंने वो वचन पढ़ा, आप पूछेगा वो वचन पढ़ा तो क्यों ऐसे स्पर्शित हो गया, इसका कारण मेरे अंदर जल्दी एक वचन याद में आया। मरकुस का सुसमाचार 6वां अध्याय में इसे लिखा है, यीशु जब उसका होम टाउन में पहुंचा, कौन सा जगह है, होम टाउन, इधर लिखा है ऑन टाउन, एक जगह में होम टाउन लिखा है, दूसरा जगह में ऑन टाउन एंड होम टाउन। मार्क चैप्टर 60 में लिखा है, जीसस रीच देयर इन हिज होम टाउन। होम टाउन और ऑन टाउन अलग है, एक्सप्लेन करना चाहता हूं। उस जो होम टाउन का लोग, हिंदी में क्या लिखा है मुझे मालूम नहीं है, फिर भी मुझे लगता है उनका क्या बोलते हैं, मलयालम पितृदेश, हिंदी में क्या लिखा है, अपना दे। मरकुस 6 में और मत्ती 9 का पहले का आयत में क्या लिखा है, देखो ये हिंदी में दोनों एक ही जैसे लिखा है, लेकिन इंग्लिश में एक जगह में होम टाउन और दूसरा जगह में ऑन टाउन लिखा है, खुद का देश। ऑन टाउन का मतलब खुद का देश, होम टाउन का मतलब उनका जो जन्मभूमि नहीं बोल सकते, उनका जो मातृभूमि बोल सकते, उनका जो देश बोल सकते। ये दोनों एक ही देश नहीं है, दोनों एक ही शहर नहीं है, पहले ही वो इंफॉर्मेशन आपको बोलना चाहता हूं। दो अलग अलग सिटीज का बारे में बताया। मरकुस 6 में लिखा, जब उस होम टाउन में उन्होंने पहुंचा, उस देश का लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं किया। उन देश का लोग ऐसे कहा, ये तो अपना मरियम और यूसुफ का बेटा है, उनका भाइयों याकूब, यूसुफ, यूदा सबको हम जानते हैं, इनको कहां से ये वरदान मिला, ये कैसे ऐसे मतलब बहुत बड़ा गुरु बन गया। लोग उनको रिजेक्ट किए, इसलिए वैसे उधर लिखा है, मरकुस 6 में ऐसे लिखा है, उस कारण से उस देश में काफी लोग चंगाई नहीं पाए, सिर्फ कुछ लोगों को यीशु हाथ रख के चंगाई दिया, छोड़ के उधर बहुत बड़ा चिन्ह और चमत्कार प्रकट हुआ नहीं। सो होम टाउन, ये कौन सा देश के बारे में बोल रहा है मालूम है? मरकुस 6 में नसरेत का बारे में बोला है। नसरेत, मरकुस 6 में अगर नसरेत का बारे में बोला है तो नसरत का विशेषता, यीशु उसका बच्चापन, उसका बचपन बिताया देश है, उसका बचपन का समय बिताया देश है नसरत। वचन में इसे लिखा है, मत्ती का सुसमाचार 4 में आप देख सकते हैं, यीशु नसरत छोड़ के कफरनहूम में गया। अभी मत्ती 9 में लिखा हुआ वचनों नसरत का बारे में नहीं है, कफरनहूम का बारे में। तो नसरत और कफरनहूम का बीच में लगभग 40-50 किलोमीटर का दूर है। नसरत और कफरनहूम का बीच में 40-50 किलोमीटर का दूर है। नसरत उस जो गांव में वो बड़ा हो गया था, ऐसे हो सकते है उसका जो पिता का गांव, उसका माँ का गांव है वो नसरत, उस गांव में वो बड़ा हो गया था, उस गांव में उसका बचपन उन्होंने बिताया था।
ध्यान से सुन लीजिए मेरे प्यारो, लेकिन कफरनहूम उस गांव सेवगाई के लिए उन्होंने चुना हुआ गांव। मैं कुछ संदेश बोलना चाहता हूं। हालेलुया। हकीकत में नसरत उसका खुद का गांव है, लेकिन अभी कफरनहूम को यीशु ने खुद का गांव माना है। खुद का गांव नहीं है वो। कफरनहूम उन्होंने मत्ती का सुसमाचार 4 में हम देख सकते हैं, उन्होंने नसरत छोड़ के कफरनहूम में गया। खुद का गांव तो नसरत है, और होम टाउन नसरत है। कोई उधर विश्वास करता नहीं है, कोई उसको स्वीकार किया नहीं। सब लोग बोले हे अपना यूसुफ का बेटा है, मरियम का बेटा है, कैसे गुरु बन सकते हैं? रिजेक्शन। उसका जीवन में नसरत में रिजेक्शन हो गया। लेकिन कफरनहूम को उन्होंने चुना, और कफरनहूम का विशेषण आप जरा देख लीजिए। अगर नसरत उसका होम टाउन था, उधर कोई भी उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, उसी यीशु को कफरनहूम का लोग कैसे विश्वास किया? कफरनहूम का लोग एक व्यक्ति को काट में लेके आए, लिखा है। मतलब इतना गहरा विश्वास, उधर उनका विश्वास देख के यीशु ने एकदम ऑपोजिट है मेरा प्यारो। नसरत का एकदम ऑपोजिट है कफरनहूम। नसरत का लोग वो भी होम टाउन था, जिस गांव में बड़ा हो गया उस देश था। वो लोग अगर यीशु को रिजेक्ट किया, विश्वास नहीं किया, लेकिन यीशु ने जिस देश को उसका ओन टाउन समझा, मतलब उनका सेवकाई के लिए चुना, उस देश में बहुत बड़ा विश्वास। यीशु ने खुद का इतना विश्वास, इनका विश्वास देखे मुझे क्या बात की है प्रभु का इस वजह से मालूम है। एक तो देखो, मैं तो केरला में जन्म हो गया है, मेरा गांव केरला है, लेकिन मैं सेवकाई के लिए मुंबई चुना। मेरा पप्पू ब्रदर तो बंगाल से बॉम्बे में बड़ा हो गया, लेकिन सेवकाई के लिए कहां चुना? परबनी चुना। परबनी ना तो बॉम्बे अपना होम टाउन हम बोल नहीं सकते था, लेकिन यीशु कैसे कफरनहूम को चुना, वैसे उस देश अपना ऑन टाउन बन गया। उधर जन्मा नहीं, उधर बड़ा हुआ नहीं, मगर देखो सेवकाई के लिए हम किस जगह को चुना, किस जगह में प्रभु ने हमें रखा, वो अपना खुद का बन गया, अपना ओन बन गया। ये शहर कफरनहूम को यीशु ने बोला ये मेरा ओन टाउन है, ये मेरा ओन टाउन है। मैं ऐसे कहना चाहता हूं, काफी जगह में हमें रिजेक्शन हो गया होगा, काफी जगह का लोग शायद विश्वास भी नहीं किया होगा, काफी जगह का लोग हमें छोटा समझा होगा, लेकिन प्रभु ने अपने लिए, उनका कामों के लिए, खुद का कुछ देने के लिए विश्वास योगी। ऐसे नहीं है सब जगह में रिजेक्शन, ऐसे नहीं है सब जगह में लोग हमें इनकार करेंगे। जो देश हमें ओन बनाना चाहते, प्रभु बनाना चाहते, उस देश में प्रभु का कार्य प्रकट हो जाए। दूसरा एक बात मेरा प्यारो, देखो कुछ जगह में हमें रिजेक्शन हो गया बोल के अपना सेवकाई खत्म होता नहीं। कुछ जगह में हमें लोग इनकार किया बोल के हमें दुखी होना नहीं। आपको मुझको धीरज के साथ में इंतजार करना, कल परमेश्वर कुछ कार्य करेगा। मत्ती 8वां अध्याय का आखिरी वचनों में हम देखा गन्नेसरेत देश का लोगों क्या किया मालूम है? यीशु को उधर से भगाया, लेकिन मात्यू 14वां अध्याय में आप पहुंचेगा तो, मात्यू चैप्टर 14 में पहुंचेगा तो यीशु वापस एक बार नाव में चढ़कर उसी देश में पहुंचा, वापस नाव में चढ़कर उसी देश में पहुंचा। इस समय गन्नेसरेत का लोग यीशु के लिए इंतजार करते हैं। काफी लोग चंगाई पाए, लेकर सिचुएशन बदलेगा, सिचुएशन बदलेगा, प्रभु का कार्य प्रकट हो जाएगा। धीरज रखो, इंतजार करो, प्रभु विश्वास योग्य है। खुद का बोल सकते, वॉन बोल सकते। वैसे वापस बोलना चाहते, यीशु ने उस देश में जन्मा नहीं, उस देश में बड़ा हो गया नहीं, लेकिन कफरनहूम उसका खुद का बन गया।
हम भी ऐसे भविष्य में बोल पाएगा। देखो प्रभु ने कुछ खुद का ऐसे खुद का बोल सकते, वैसे कुछ मेरा जीवन में किया दिया, ऐसे हम भी एक बार बोल पाए। इस वजह से प्रभु हमें आशीषित करे। एक क्षण प्रार्थना करेगा।